आइए लाभ हानि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले क्लास में कुछ प्रश्नों को देख चुके थे। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न शेष रह गए थे उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्रम का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 तक हो गए थे या 12 तक? 11 तक। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 12 तक देखिए, 12 से देखिए। करा कि प्रश्न 310 रुपये के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ 230 के लिए उस लेख को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर हैं। नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब बिक्री मूल्य 180 रुपये है। देखिए, हमने बताया आप लोगों को कि जब समान लाभ और समान हानि हो, एक वस्तु को बेचने पे कुछ मूल्य पे बेचते हैं और समान लाभ होता है, और फिर उसी वस्तु को उससे कम में बेच देते हैं और हमें हानि हो जाता है। जब हानि लाभ बराबर होता है तो उसका एक ट्रिक सिखाए थे हम आप लोगों को, उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का जोड़ 2 का भाग। तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय कि 310 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है, यदि 310 में बेचते हैं तो जो लाभ प्राप्त होता है, यदि उसी वस्तु को 230 में बेचने पे जो नुकसान होता है, कितना? 230 में बेचने पर जो क्या होता है, नुकसान होता है, दोनों बराबर है। जब लाभ और हानि दोनों बराबर हैं तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का योग और बटा 2, उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 का भाग। जब लाभ और हानि एक ही वस्तु पर जब लाभ और हानि क्या हो, समान हो, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 2 5, 540। जब इसको 2 से भाग देंगे 540 को तो कितना मिल जाएगा? 270। 2 दूना 4 और फिर 14, 7 दूना 14, 0। अरे क्या निकल के आएगा? सीपी। क्या है? सीपी। अब कहेंगे कि सीपी कितना आ गया? 270 रुपये। लेकिन इस वस्तु को फिर करा कि यदि इस वस्तु को 180 में बेच दें तो कितने का हानि होगा? नीचे देखिए, क्वेश्चन में दिख रहा है ना कि यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी हम कितना में बेच दें, 180 में बेच दें, तो हमें कितने का हानि होगा? तो देखिए, 270 रुपये की वस्तु है और हमने कितना में बेचा है? 180 रुपये में। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या हुआ होगा? नुकसान हुआ होगा, घाटा हुआ होगा। तो जब 270 की वस्तु 180 में बेचे हैं तो हमें कितने का घाटा हुआ होगा? 90 का हुआ होगा। 90 रुपये की क्या हुआ होगा? हानि हुआ होगा। तो 90 की हानि किसके ऊपर? लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 270। और प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से। तो 1 0 से 1 0, अब किससे कटेगा? 3 से, या 3 9 27, पूरा कट जा रहा है। क्या मिला यहाँ से हमको? यहाँ देख लीजिए, यहाँ 100 बटा कितना? 100 बटा 3। और जब 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 3 99, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी? हमें हानि हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। बट ये याद रखिएगा कि समान लाभ समान हानि, दोनों का जोड़ 2 का भाग। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करे कि राम 39 लाख रुपए घाटे में एक मशीन खरीदता है। राम 39 लाख रुपए में एक मशीन खरीदता है तो उसे क्या हो जाता है? घाटा लग जाता है। अगर उसने इसे 49 लाख रुपए में बेचता तो उस पर लाभ नुकसान का 3 गुना हो जाता।
मशीन की लागत क्या होगी। देखिए, जब उसने 39 लाख में एक मशीन बेचा, याद कीजिएगा इस प्रश्न को हमने आपको दो तरीके से बताया है। समान लाभ और समान हानि वाले प्रश्न को हमने दो तरीके से बताया है और कहे थे कि समान लाभ समान हानि, अर्थात उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का जोड़ दो का भाग, केवल वहीं तक सीमित है कि जहाँ पे समान लाभ और समान हानि होगा। जैसे इसमें 2 गुना अधिक, 3 गुना अधिक या फिर 20% अधिक, 30% अधिक की बात कहेगा तो वो नियम नहीं लगेगा वहाँ पे। इसलिए हमने उस नियम को आपको सिखाया है। तो देखिए, जब 39 लाख में बेचता है तो उसे क्या लग जाता है, घाटा, नुकसान, हानि हो जाती है। अब आप अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं कि 1 रुपये का घाटा, 100 रुपये का घाटा, 1000 का घाटा, 10 का घाटा, 20 का घाटा, जो मर्जी वो मान सकते हैं, जो मर्जी वो मान सकते हैं अपने मन से। आप अपने मन के मालिक हैं। मन करेगा तो 100 मानिए, मन करेगा तो 1000 मानिए, मन करेगा तो फोन चलाइए, मत क्वेश्चन हल कीजिए। देखिए, तो 39 लाख में बेचता है तो 1 रुपये का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। हानि है तो तीर नीचे, ठीक। लेकिन जब इसको 49 लाख में बेचता है तो जितना पहले हानि हुआ था उसका 3 गुना लाभ होता है, करना कि उसका 3 गुना लाभ होता है। जब 39 लाख में बेचा तो मान लीजिए कि 1 का क्या हो गया, 1 लाख का हानि हो गया। लेकिन जब उसने 49 लाख में बेचा तो जितना पहले हानि होता था उससे अब 3 गुना क्या हो गया, 3 गुना लाभ हो गया। लाभ है तो तीर का सिंबल ऊपर, और क्या निकालेंगे हम, लाभ हानि पास फेल हमेशा किसको बताता है, अंतर को। तो यहाँ अंतर कितने का हो गया, बोलिए बोलिए, 2 का ना, 4 का। यहाँ अंतर क्या, 4 का, क्योंकि 1 में हानि हुआ है और 1 में लाभ हुआ है। 1 का तीर नीचे है, 1 का तीर ऊपर है, तो अंतर कितने का, 4 का। यहाँ अंतर कितने का, 10 का। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। बोलिए, बात क्लियर, बात क्लियर। तो अब यहाँ से यदि हम 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 10/4, अर्थात इसको सॉल्व करें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 है 20, 4 5 20, 2.5 आएगा। 1 की वैल्यू 2.5 और 1 का ही तो वैल्यू हमको चाहिए, या तो आप 1 का वैल्यू निकालिए या फिर 3 का निकालिए, दोनों से हो सकता है। तो ऑलरेडी हमको जब 1 की वैल्यू पता है तो क्यों ना हम 1 से ही निकाल दें, लेकिन हम सिखाएंगे आप लोगों को दोनों से निकालना। जब 1 का मान आ गया है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 39। जब 39 लाख में हम बेच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जब हम 39 लाख में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये तो बात पक्का होगा कि जब 39 लाख में बेचे हैं तो हानि हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा, होगा ना जी। कितना ज़्यादा, तो दिया यहाँ पे ज़्यादा के लिए प्लस, यानी कि आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब हानि है तो जोड़ दीजिए और लाभ है तो घटा दीजिए। लेकिन हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि जब 39 लाख में बेचा है तो उसे क्या हो गया है, हानि हो गया है, तो उसने इससे ज़्यादा में ही खरीद के लाया होगा, इसलिए प्लस कर दीजिए। 39 और 2 कितना, 41.5 लाख में क्या किया होगा, खरीद के लाया होगा। आइए इससे भी कर लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ लिखा है 3, तो 1 की वैल्यू इतना, तो सर्वप्रथम हमें 3 की वैल्यू तो ज्ञात करना होगा, तो 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 1 की वैल्यू 2.5, तो फिर 3 की वैल्यू कितना, 5 3 15 के 5 यहाँ से लेकर 3 दूना 6 1 7, 7.5 होगा। तो जब 49 में बेचा है तो हमें क्या हो गया है, लाभ हो गया है। 49 में बेचा है तो लाभ हो गया है,
कितने का? तो 7.5 का। 3 की वैल्यू यही है, 7.5 लाख का। तो जब लाभ हो गया होगा तो वस्तु कम में खरीद के लाया होगा, तो बस घटा दीजिए उसमें से 7.5। अब कहेंगे घटाएंगे कैसे? घटाने का समस्या है। अरे यहाँ भी दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा 5, बचा कितना यहाँ पे? 48 में से 7 गया कितना? यानी कि 8 में से 7 गया 1, और यहाँ तो 4 ये है। देखिए 41.5 लाख यहाँ भी आया। क्या आंसर में कोई अंतर आया? नहीं आएगा। आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। आप जिससे मर्जी उससे लगा सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न में हमने तो 1 और 3 माना। अगले प्रश्न में आप जो नंबर्स कहेंगे वो नंबर्स मान के हम कर देंगे। जो आप लोग कहेंगे वो नंबर मान लेंगे हम। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ 900 में बेचने से होता है। अगर वह इसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कर लेते हैं पता। नियम पता है आपको। देखिए, जब 450 में बेचता है तो उसे क्या होता है? कुछ रुपए की हानि हो जाती है। हानि ना। अब आप बताइए हमने क्या मान लें? हम आप जो कहिए हम वो मान लेंगे। आप जो कहिए क्या मान लें? एक मान लें? चलिए एक ही मान लेते हैं। तो जब 450 रुपये में बेचता है तो मान लीजिए 1 रुपये की क्या होती है? हानि होती है। लेकिन जब उस वस्तु को वह 900 में बेचता है तो पहले जितना हानि होता था उससे 2 गुना लाभ हो जाता है। अब उससे 2 गुना लाभ हो जाता है। तो आपको पता है कि लाभ, हानि, पास, फेल हमेशा किसको बताता है? अंतर को बताता है। यहाँ अंतर कितने का? ये तो लाभ हानि है और ये लाभ है। लाभ हानि, जब इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर क्या होता है? जुट जाता है। जुट जाएगा ना। अब यहाँ घटा लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि 450 में से 900 घटेगा तो माइनस का 450 आएगा। ना ना, आप अधिक वाले में से कम वाला घटा लीजिए। 900 में से जब 450 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 45, नहीं 45 मिल जाएगा, 450 मिल जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। हमको चाहिए 1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 450 बटा कितना? 3 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 15 × 45, 150 मिल जाएगा। आंसर दोनों देगा, लाभ वाले से और हानि वाले से, दोनों से आएगा। आप जिससे कहें उससे हम निकाल दें। दोनों से निकाल दिया जाए। चलिए दोनों से निकालते हैं। तो देखिए, हानि वाले में 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू मुझे पता है। 1 का वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू मुझे पता है। लेकिन जब 401 का हानि कब होता है? जब 450 में बेचते हैं। जब 450 में बेचते हैं तो 1 का लाभ हानि हो जाता है, और 1 किसके बराबर है? तो जब 450 में बेचते हैं तो हमें क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। तो आप वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या फिर कम में? हानि हो रहा है आपका तो ज़्यादा में। तो ज़्यादा कितना ज़्यादा में? 150 रुपया का हानि हो रहा है तो 150 रुपया ज़्यादा में लाए होंगे। या फिर दूसरा तरीका ही बताए हैं कि हानि वालों से निकालिएगा तो जोड़ दीजिएगा और लाभ वालों से निकालिएगा तो घटा दीजिएगा। बात क्लियर। लेकिन कंसेप्ट सीखिए, निचोड़ सीखिए एकदम। तो 450 प्लस कितना? 150 कितना जाएगा? 600। बात क्लियर है। चलिए इससे भी निकाल देते हैं। अब 900 से निकालने के लिए हमें 2 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू 150, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 × 2 अर्थात कितना? हाँ, कुछ मिस्टेक हुआ का?
स्टोरेज फुल हो। देखिए तो 300 क्या आ गया, इसका 2 की वैल्यू आ गई। 2 की वैल्यू कितनी, 200 आ गई। तो अब 2 की वैल्यू 300, लेकिन 2 का क्या होता है, लाभ होता है। 2 का लाभ कब होता है, जब 900 में हम वस्तु को बेचते हैं। तो 900 में वस्तु को बेचने पे लाभ होता है, अर्थात ये पक्का है लाभ के लिए हमने वस्तु कम में खरीदा होगा। कितना कम में, तो 2 की वैल्यू है 300, कम के लिए क्या माइनस 300 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये क्या 600 है, वस्तु का सीपी है, क्रय मूल्य। वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। वस्तु का जो सीपी अर्थात क्रय मूल्य है वो 600 आ गया है। लेकिन अब प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर वह इसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा, दिख रहा है ना। तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कि 1/5 होता है। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ होता, अर्थात हम 5 की वस्तु कितना में बेच देते, 6 में बेच देते। बात क्लियर। इसका सीपी कितना है, 600। मुझे आप बता दीजिए कि हमें 20% लाभ पर बेचना है। तो वस्तु को जब लाभ पर बेचना है तो वस्तु को कम में बेचेंगे या फिर ज़्यादा में बेचेंगे। आप वस्तु को कम में बेचेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। मूर्ख, जब वस्तु को कम में बेचेंगे तो हमें हानि हो जाएगा, इसलिए वस्तु को कहाँ बेचना पड़ेगा, ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए। तो आप इसको काटिए, कितना कटेगा, 12×5 = 60, 120 और 12×6 = 72, यानी कि उस वस्तु का जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो 720 रुपया कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है, समझ में आया। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 1060 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। थोड़ा सा लैंग्वेज अंतर है, लेकिन यही लैंग्वेज पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमने ऐसे उतारा। देखिए कह रहा है कि जब वस्तु को 1060 में बेचते हैं तो दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। यानी कि ये बात तो पक्का है कि जब 950 में वस्तु को बेचे हैं तो कुछ न कुछ क्या हुआ है, हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि हुआ है। अब आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए कितने का हानि हुआ है। चलिए इस प्रश्न में हम 100 मान लेते हैं कि मानिए 100 की हानि होती है। अभी कहेंगे कि 100 क्यों, थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाएगा बस इस बात का, बाकी तो अब कुछ भी माने होगा। तो मानिए कि 950 में बेचने पे 100 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। लेकिन जब इस वस्तु को हम 1060 में बेचते हैं तो पहले जितना हानि होता था अब उससे 20% अधिक क्या होता है, लाभ होता है। तो 100 से 20% अधिक क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ 120 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब देखिए लाभ हानि पास फेल हमेशा किसको बताता है, ओए अंतर को बताता है। अंतर कितने का, यहाँ अंतर कितने का बोलिए, कितने का, 130 का, मूर्ख 220 का। यहाँ अंतर कितने का, क्योंकि 120 और 100 220 का। यहाँ अंतर कितने का, तो 0 0 0 110 का। कितने का, 110 का। तो 220 की वैल्यू किसके बराबर, 110 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 110 बटा कितना, 220। 100 से निकाल लेते हैं तो 100 की वैल्यू पता कर लीजिए। 100 की वैल्यू कितना होगा, 110 बटा कितना, 220 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 दूना 22
और 100 दूना कितना, मतलब 2 से कटेगा 100 कितना 50 बार में, तो 100 की वैल्यू क्या गई 50। ये 100 रुपये का लाभ हानि कब हुआ है, सॉरी हानि है, 100 रुपये का हानि कब हुआ है कि जब हम 950 में बेचते हैं, 950 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है 100 रुपये का हानि होता है। तो मुझे बताइए कि जब हमने वस्तु को बेचा तो 100 रुपये का हानि हो गया, तो 100 रुपये की वैल्यू कितना है 50। तो जब हमने वस्तु को बेच दिया तो हमें 100 रुपया का हानि हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो हमने उस वस्तु को ज़्यादा में खरीदा होगा कि कम में, ज़्यादा में खरीद के लाए हैं, तभी तो 950 में बेचे तो हमें हानि हो गया है, यानी कि इससे ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे। पहला क्लास याद कीजिए, बताए थे कि लाभ और हानि कब होता है कि जब हम वस्तु ज़्यादा में खरीद के लेके आते हैं तो हमें हानि हो जाता है, और जब बस हम कम में खरीद के लेके आते हैं तो मुझे लाभ हो जाता है। तो हानि हुआ है तो वस्तु हम ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, कितने का, कितने ज़्यादा में, तो जितने का हानि हुआ है 50 का, तो वस्तु का सीपी कितना 1000 हो गया। इससे भी निकाल लीजिए, देखिए इससे निकालने के लिए जब आप 1 की वैल्यू कितना है 110/220 इन है जी, ठीक है, तो 120 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा 120 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 11/220 इंटू 120 की वैल्यू निकाल लीजिए, और जितना आएगा इतना में क्या कर दीजिएगा, लाभ हुआ है तो घटा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1 0 से 1 0 और फिर यहाँ कितना 11 दूना 22 और 6 दूना 12। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या जी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ 110 है, यहाँ क्या है 110 है, माफ़ कीजिएगा यहाँ क्या है 110 है, तो 10 इंटू 6 कितना 60, यानी कि 120 की वैल्यू किसके बराबर है 60 की। तो जब 1060 में बेचे हैं तो हमें लाभ हो गया है, तो हमने वस्तु कम में खरीद के लाया होगा, कितना कम में, तो 60 कम में, तो 60 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यहाँ भी आपका सीपी 1000, यहाँ भी आपका सीपी 1000। बोलिए कोई डाउट है नहीं ना। अब मुझे उम्मीद है कि अगला प्रश्न आप लोग बिल्कुल हमें करके दिखाएंगे और सही सही करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, करा कि एक वस्तु को 870 में बेचने पर एक दुकानदार को 16.666% के क्या होता है अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। ठीक है, तो पहले काम क्या कीजिए कि आप 16 यहाँ करते हैं 16.666% की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या 16 सही 2/3%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। देखिए आप क्वेश्चन पे आ जाइए। जब उस वस्तु को 870 में बेचते हैं तो लाभ होता, 870 में हम बेचे तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ है आगे की बात है, लेकिन जब उसको 740 में बेचे हैं तो क्या हो गया है हानि हो गया है। तो कितना अधिक हानि होता है, तो इसको जब 6 रुपये में बेचते हैं 740 में बेचते हैं तो 6 रुपये की हानि होती है, लेकिन जब उसको 870 में बेचते हैं तो जितना पहले हानि हुआ था, चलिए इसको कर लेते हैं ऐसे, आप लोग कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे। 740 मान लीजिए कि 740 में बेचा, 740 में बेचा तो उससे 6 रुपये का क्या हो गया हानि हो गया, हानि है तो नीचे। लेकिन जब उसने इसको 870 में बेचा, 70 है ना, जब 870 में बेचा तो पहले जितना हानि होता था उससे एक अधिक करा कि
16.66% अधिक लाभ होता है। तो पहले यदि 6 रुपये की हानि होती है तो अब उससे एक अधिक अर्थात 7 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। बोलिए हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लाभ हानि पास फेल कम ज्यादा किसको बताता है? अंतर को बताता है। तो यहाँ अंतर कितने का हो गया? 13 का। और इधर अंतर कितने का हो गया? घटा दीजिए। तो फिर 0 और 3 और क्या 1, 130 का अंतर हो गया। तो 13 की वैल्यू किसके बराबर है? 130 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 130/13, 13 दहा की 130, 10। आंसर तो दोनों देंगे, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। तो इससे करना है तो 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू 6 गुणे 10 बराबर कितना? 60। लेकिन जब हम 740 में बेचे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जब 740 में बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है। हमें हानि हो गया है अर्थात वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे। ज़्यादा में खरीद के लाए हैं तभी तो हानि हुआ है। तो कितना ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे? 60 रुपया में। तो कितना होगा यहाँ पे? 6 4 10 800। आंसर तो ये भी देगा, लेकिन आपको फिर 7 की वैल्यू पता करना है। तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो फिर 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 गुणे 7 अर्थात 70। जब 7 रुपये का लाभ कब होता है? जब 870 में बेचते हैं। 870 में बेचते हैं तो 7 रुपये का हानि होता है, लाभ होता है। और लाभ होता है तो वस्तु हम कितना में खरीद के लाएंगे? ज़्यादा में या कम में? लाभ पाने के लिए वस्तु को हम कम में खरीद के लाते हैं, तो कम के लिए माइनस। कितना कम में लाए हैं? तो 7 की वैल्यू 70 कम में लाए। घटा दीजिए, कितना होगा? 800। देखिए आंसर दोनों से आएगा, आंसर में कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलिए या फिर रोक दें? चलिए आगे चलते ही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, जब वस्तु को 69 रुपये में हम बेच रहे हैं तो हमें कुछ लाभ हो जा रहा है। अब आप अपने मन से लाभ कुछ भी मान सकते हैं। आप बोलिए हम क्या मान लें? 1 2 10 5 20 100 1000 2000 1 लाख, जो कहिए आप। लाभ कितना मान लें कि 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, क्या मान लें? आप जो कहें। 10 मान लें? चलिए 10 मान लेते हैं। 69 रुपये में बेचने से 10 का क्या होता है? लाभ होता है। लाभ है तो तीर ऊपर। फिर कह रहा है कि उससे दोगुना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है। जब 78 रुपये में बेचते हैं तो इससे दोगुना लाभ होता है। पहले लाभ 10 का था तो अब उसका दोगुना, अब 20 का लाभ होगा। बात क्लियर? लाभ हानि पास फेल कम ज़्यादा हमेशा अंतर को बताता है। इसका अंतर कितने का होगा? कितने का? 10 का। क्योंकि दोनों का तीर क्या है? ऊपर है। जब दोनों का तीर विपरीत होता है तो जुड़ता है ना, क्योंकि दोनों लाभ और दोनों क्या है? हानि है। इसलिए क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यदि ये ऊपर नीचे होता, लाभ और हानि होता, तो क्या होता? जुट जाता। क्या होता? जुड़ जाता। पर यहाँ तो घटेगा ही। घटाएंगे तो कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 9 रहा ना? 9। अर्थात 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। आंसर तो दोनों देंगे, आप जिससे चाहें उससे निकाल लें। आंसर दोनों देंगे। चलिए हम 10 वाले से ही निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी 10 की वैल्यू हमें चाहिए और ऑलरेडी हमें 10 की वैल्यू पता है, नहीं पता है जी?
तो अगर इससे निकालें तो 69 रुपये में बेचने से हमें कितने का लाभ हो रहा है? 10 रुपये की, और 10 की वैल्यू कितनी? 9 है। तो लाभ हो रहा है 69 रुपये में बेचने से। तो हम वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या फिर कम में? कम में खरीद के लाए होंगे। लाभ के लिए हमेशा वस्तु को कम में खरीद के लाना है, और आप चाहते हैं नुकसान हो तो वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाइए। तो हमें 69 रुपये में बेचने से लाभ हुआ है, तो हम वस्तु को कम में खरीद के लाए हैं। कम के लिए माइनस, कितना कम में? 9 कम में। तो सीपी अर्थात क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आंसर तो ए भी देगा, आंसर ए भी देगा। कैसे देगा? तो जब 10 की वैल्यू 9 तो 20 की वैल्यू कितना होगा? चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 1 की वैल्यू 9/10, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/10 इंटू कितना? 20, 10 दूना 20, 9 दूना कितना? 18। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। सॉरी 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। तो देखिए 78 रुपये में हम जब बेचे हैं तो हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो हमने वस्तु कितना में खरीद के लाया होगा? कम में। लाभ के लिए हमेशा वस्तु कम में खरीद के लाइए। तो कितना कम में खरीद के लाया है? 18 रुपये। तो 18 रुपये कम में खरीद के लाइए। 18 रुपये का लाभ हो रहा है, अर्थात 18 रुपये कम में खरीद के लाया होगा। घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्रय मूल्य पे क्या होगा? कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे अगले दिन कर लिया जाएगा।